अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के पोस्टुलेट्स मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिए थे कि उसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम किस तरह से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से पार्टीशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी देखी थी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन हमारे पास है नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू एन नेचुरल लॉग n माइनस समेशन NI नेचुरल लॉग NI। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव की है। अब जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं कि चेंज जब हमारे पास कोई भी स्पीशीज जो है उनके नंबर मैक्सिमम होंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ मैक्सिमम हो तो उसमें चेंज हमारे पास जीरो आ जाता है। इसी तरह कोई चीज़ बहुत मिनिमम हो तो उसमें चेंज जीरो आ जाता है। तो अगर हम लोग ये कहें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है तो चेंज इन प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी जीरो के। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू DNI। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद अब ये वाली जो हमारे पास DN नेचुरल लॉग n ओवर DNI, ये वाली जो इक्वेशन है ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि जो डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव है वो हमारे पास इक्वल होता है जीरो के। माइनस और ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ गया, सेकंड एज इट इज आ गया। इसी तरह सेकंड फर्स्ट एज इट इज आ गया, सेकंड वाले का डेरिवेटिव आ गया। तो अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया तो ये इक्वल आ गया NI और 1 ओवर NI के, ठीक है। ये NI एज इट इज आ गया और इसको हमने सॉल्व किया तो 1 ओवर NI आ गया प्लस नेचुरल लॉग NI, ठीक है। और ये समीशन जो है यहाँ बाहर है, तो ये समीशन इंटू NI ओवर इंटू NI 1 ओवर NI प्लस नेचुरल लॉग NI, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो NI से NI कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा समीशन ये देखें जीरो था, माइनस समीशन इंटू नेचुरल लॉग NI प्लस N1 इंटू ये जो DNI था इसको हम इस तरफ ले आए तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। अब जितनी भी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अब उसके लिए हम लोग लेते हैं कि जो नेचुरल लॉग W है, ठीक है, उसको अगर हम लोग उसका डिफरेंस देखें या अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो वो इक्वल होता है जीरो के। कैसे जीरो के इक्वल होता है मैंने अभी बताया है स्टार्ट में कि कोई चीज़ भी हमारे पास मैक्सिमम होगी तो चेंज जीरो होगा, इसी तरह कोई चीज़ बहुत मिनिमम होगी तो चेंज जीरो होगा। तो यहाँ पर D नेचुरल लॉग W जो है वो इक्वल होगा जीरो के। तो जो इक्वेशन हमने अभी पीछे लिखी थी ये वाली इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर D नेचुरल लॉग W की जगह जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई, माइनस समेशन इंटू नेचुरल लॉग NI प्लस 1 इंटू DNI इज इक्वल टू जीरो। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज है, ठीक है। तो वो वाली इक्वेशन उस इक्वेशन को हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया। अच्छा, अब हमने जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के पोस्टुलेट्स देखे थे उन पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग ये इसी को मैंने दोबारा से इक्वेशन नंबर 4 को लिखा है कि यहाँ पर जो माइनस है माइनस को हम उस तरफ ले गए या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन पॉजिटिव होकर इक्वेशन नंबर 4 हो गई। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये जो पोस्टुलेट्स देखे थे उस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट था, उसके अकॉर्डिंग चेंज इन NI, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज है या एनर्जी में चेंज है वो इक्वल आता है जीरो के, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर हम बुक की रीशफलिंग करें, ठीक है, या हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा जीरो के। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये आई हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को बीटा से। ये दोनों कांस्टेंट्स होंगे, अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई किया हमने इक्वेशन नंबर 5 को अल्फा से और इक्वेशन नंबर 6 को हमने बीटा से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है नेक्स्ट 7 और 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे कंबाइन कर लेते हैं तीन इक्वेशंस को। कौन कौन सी इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे? इक्वेशन नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8। इन्हें हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, तो हम सम करके तो ये आ जाएगा समेशन इंटू नेचुरल लॉग NI प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट वन आ गई DNI, ये फर्स्ट वन आ गई है जिसे हमने फोर्थ इक्वेशन कहा था। उसके बाद प्लस समेशन अल्फा DNI, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 हो गई है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 8 जो है वो प्लस समेशन बीटा EI DNI, ये इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन नंबर 9 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 9 ही है जिसे मैंने नेक्स्ट पेज पे भी लिख दिया है।
तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं समेशन और DNI, दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। समेशन हमने कॉमन ले लिया, नेचुरल लॉग NI प्लस 1, ठीक है। तो DNI कॉमन आ गया था, ये देखिए यहाँ से हमने DNI को कॉमन ले लिया था। तो DNI हमने कॉमन लिया था, तो ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई इंटू DNI इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस अल्फा जो है वो इक्वल होता है अल्फा प्राइम के, ठीक है। ये क्योंकि 1 भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, इसको हम अल्फा प्राइम के इक्वल लिख देते हैं। तो इस अल्फा प्राइम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 10 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन। अच्छा, हमने क्या किया, एक और काम भी किया यहाँ पर, समेशन और DNI को दूसरी तरफ हमने मतलब दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। तो ये समेशन और DNI दोनों कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास हमने ये वाली जो इक्वेशन रह गई, इस इक्वेशन में हमने 1 प्लस अल्फा की जगह अल्फा प्राइम लिख दिया, ठीक है। तो नेचुरल लॉग NI प्लस अल्फा प्राइम प्लस बीटा EI इज इक्वल टू 0 कर दिया। और इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो नेचुरल लॉग NI इज इक्वल टू, यहाँ ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं दूसरी तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस अल्फा प्राइम माइनस बीटा EI, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो एंटी लॉग लेने से क्या होगा, यहाँ पर NI आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट, और ये जो सारी वैल्यू है ये माइनस अल्फा प्राइम माइनस बीटा EI के इक्वल आ जाएगी। इन दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो NI इज इक्वल टू E माइनस अल्फा प्राइम इंटू E माइनस बीटा EI, इसके इक्वल आ जाएगी। अब जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो वैल्यू है, तो ये इक्वल होती है C इज इक्वल टू E माइनस C, मतलब ये C के इक्वल होगी। तो ये C इज इक्वल टू E माइनस अल्फा, हम E माइनस अल्फा की जगह C को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं, हमने C में पुट कर दिया, ठीक है। हमने NI की जगह हमने C पुट कर दिया और E माइनस बीटा EI एज इट इज आ गया। ये इक्वेशन नंबर 12 आ गई। बीटा कांस्टेंट है और बीटा जो है वो इक्वल है 1 ओवर KT के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे NI इज इक्वल टू CE माइनस EI एज इट इज और डिवाइडेड बाय KT, मतलब 1 ओवर KT था तो हमने यहाँ पर KT लिख दिया। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें बताती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स। तो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम लोग लिखते हैं इस इक्वेशन से NI इज इक्वल टू CE माइनस EI ओवर KT। अब हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 13 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे n के साथ। हमने n के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया, दोनों तरफ n के साथ डिवाइड कर देंगे हम, तो ये NI ओवर n इज इक्वल टू CE माइनस EI ओवर KT डिवाइडेड बाय n, इसके इक्वल आ जाएगा। हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था समेशन, ये जो n है वो इक्वल होता है समेशन NI के, ठीक है, n के स्मॉल NI के। तो वहाँ से हमने वो समेशन NI इज इक्वल टू n होता है, तो वहाँ से हमने ये लिखा कि यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हम लोग n की जगह पे NI पुट कर देंगे। तो ये हमने किया, NI डिवाइडेड बाय n, ये तो एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू CE माइनस EI ओवर KT, ये भी एज इट इज आ गया। हमने यहाँ पर n की जगह लिख दिया समेशन NI, ठीक है। बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि समेशन जो NI है, ठीक है, ये समेशन स्मॉल NI, ये NI किसके इक्वल है, इस इक्वेशन में देखें ये NI इक्वल है CE माइनस EI ओवर KT के। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू लिख दी NI की, वहां से इक्वेशन नंबर 13 से, तो यहाँ पर आ गया E माइनस EI ओवर KT। अब ये C कांस्टेंट है, ये C भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट से कैंसिल हो गए। तो बाकी इक्वेशन हमारे पास आ गई, NI इज इक्वल टू E माइनस EI ओवर KT, ठीक है, डिवाइडेड बाय NI डिवाइडेड बाय N है, इज इक्वल टू E माइनस EI ओवर KT डिवाइडेड बाय समेशन E माइनस EI ओवर KT। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सेकेंड फॉर्म है बोल्ट्जमैन लॉ की, और ये मोस्ट कन्वीनियंट है और एप्लीकेबल होती है, यही अप्लाई होती है। ये इक्वेशन में बताती है कि फ्रैक्शन जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के वो कितने हैं एनर्जी लेवल्स में, लेकिन कितने नंबर, एग्जैक्टली नंबर हमें नहीं बताती कि कितने हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि एनर्जी लेवल जो है वो हमारे पास सेम एनर्जी के होते हैं, जैसे डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है, तो हम उनके लिए डीजनरेसी फैक्टर यूज करते हैं जिसे हम GI लिखते हैं। तो हम इक्वेशन में यहाँ पर GI लिख देंगे, तो ये हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए इक्वेशन यूज हो सकती है, NI ओवर N इज इक्वल टू E माइनस EI ओवर KT समेशन GI E माइनस EI ओवर KT। तो ये है इक्वेशन नंबर 14, और ये इक्वेशन नंबर 14 जो है ये यूज होती है डीजनरेट हमारे पास ऑर्बिटल्स के लिए, जहाँ डीजनरेसी का फैक्टर हो।
अब ये जो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है समेशन जी आई ई माइनस ई आई ओवर के टी, इसको हम लोग कहते हैं कि ये इक्वल है क्यू के, और क्यू जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल एनर्जी स्टेट ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स सम इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन या पार्टीशन फैक्टर। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 14 15 आई, इसे हम कहते हैं कि ये पार्टीशन फंक्शन है। कोई भी कितने एनर्जी लेवल एक्सेसिबल हैं वो हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इसमें कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।